हाय गाइस दोस्तों, गुड इवनिंग साथियों। मैं रोहित, आप लोग देख रहे हैं टारगेट विथ रोहित यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं साथियों, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है साथियों, आज मैं आपको डीएलएड द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर 2020 का प्रश्नोत्तरी कराने के लिए चल रहा हूँ साथी। काफ़ी दिनों के बाद मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। कुछ ऐसी विसंगतियाँ थी, इसलिए जो है नहीं आ पा रहे थे साथी। ठीक है, आज देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न में देखिए साथी क्या है। दाब का मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। ठीक है साथी, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुकिंग गैस, खाना बनाने वाली जो गैस होती है, कुकिंग गैस एलपीजी में किसकी मात्रा अधिक होती है? किसकी मात्रा जो है अधिक होती है? हाँ? अधिक होती है, यही पूछा है। तो हम आपको बताते हैं साथी, इसमें जो है एलपीजी में क्या मिलाया जाता है? ब्यूटेन। क्या मिलाया जाता है? ब्यूटेन। इसकी मात्रा क्या होती है? अधिक होती है, सबसे ज़्यादा। लेकिन इसमें एक पदार्थ मिलाया जाता है, मरकैप्टेन। कौन सा? मरकैप्टेन पदार्थ मिलाया जाता है, जिससे पता चलता है कि गैस जो है कहीं खुली हुई है, लीक हुई है उसकी गंध से। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन। कुकिंग गैस एलपीजी में सबसे अधिक मात्रा ब्यूटेन की होती है। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी में 95% प्रोपेन और ब्यूटेन गैस तथा शेष 5% में एथेन, एसिटिलीन, प्रोपिलीन, ब्यूटिलीन, आइसोब्यूटेन तथा आइसोब्यूटिलीन गैसें होती हैं। चलते हैं साथ ही आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है तीसरा क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं। ठीक है, इसके जनक कौन है? इसके जनक है विक्रम साराभाई। सी ऑप्शन सही है, विक्रम साराभाई। ठीक है साथी, तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई एक भारतीय भौतिक विज्ञानी और खगोल शास्त्री थे, जिन्होंने हमारे देश में अंतरिक्ष अनुसंधान की क्या की थी? शुरुआत की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रतिजैविक औषधि, एंटीबायोटिक। ठीक है, इसको बोलते हैं एंटीबायोटिक। प्रतिजैविक औषधि क्या है? प्रतिजैविक औषधि पेनिसिलिन है। पहला ऑप्शन हमारा सही है। सी नहीं है, इंसुलिन भी नहीं है, डी भी नहीं है। ठीक है, जीवाणु को नष्ट करने वाला रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों से स्रावित होता है और रोगजनक को नष्ट कर देता है, प्रतिजैविक कहलाता है। उदाहरण में क्या है? पेनिसिलिन तथा स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संचारी रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथी? हमारा पांचवा क्वेश्चन है संचारी रोग। संचारी रोग इसमें कौन सा है? संचारी रोग हमारा हैजा है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। मधुमेह सी ऑप्शन गलत होगा। कैंसर बी ऑप्शन गलत होगा। जोड़ों से क्या है? जोड़ों में दर्द, ये भी हमारा क्या हो? गलत होगा। संचारी रोग हानिकारक सूक्ष्म जीव जैसे सीधे संपर्क, हानिकारक सूक्ष्म जीव सीधे संपर्क या वाहक के माध्यम से एक दूसरे में संचारित होता है। उदाहरण क्या है? हैजा, खसरा, मलेरिया, टीबी। ठीक है साथी, अब आपका अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6, अति लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अति लघुत्तरीय प्रश्न में क्या है? देखिए, फ्लोरीन किसे कहते हैं? यह कार्बन का एक बहुत ही उपयोगी अपर रूप है। कार्बन के इस जटिल रूप में कार्बन परमाणु एक दूसरे से क्या होते हैं? मिले होते हैं। जैसे मिले होते हैं किस आकार में? खष्टफलाकार या पंचभुजाकार रूप में मिले या जुड़े होकर के एक पिंजरा की रचना बनाते हैं। सन 1995 में राइस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आरी इस्माइली, क्या है? आरी इस्माइली, उनके सहकारियों द्वारा यहाँ जो है बनाया गया था। ठीक है, फ्लोरीन गैस। चलिए अगला क्वेश्चन आता है परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम क्या है साथी? जब प्रकाश की किरणें
चिकनी सतह पर पड़ती है तो परावर्तन का कोण आपतन कोण के बराबर होता है। साथ ही आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब सभी एक ही तल में स्थित होते हैं। इसका चित्र साथ ही ऐसे बनेगा। देखिए यह क्या है, हमारा एक समतल दर्पण है, ठीक है, चिकना, और यह इसका अभिलंब है। इस पर आपतित किरण, ऐसे आपतित किरण क्या है साथी, आपतित किरण, इस तरीके से आपतित किरण क्या होती है, इस पर जब दर्पण पड़ेगी तो क्या होगी, यह परावर्तित हो जाएगा, ठीक है। यह स्मॉल आर और यह स्मॉल आई कोण बनाता है। बी, या इसको बोलते हैं आपतित, क्या कहते हैं, आपतित, इसको बोलते हैं परावर्तित, क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण, ठीक है। और उसके बाद में बीच वाले इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब, क्या कहते हैं, अभिलंब, ठीक है। चलते साथ ही अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट, जीवाणु द्वारा फैलने वाले 2 रोगों के नाम लिखिए। शरीर के अंदर या शरीर पर हानिकारक बैक्टीरिया के फैलने से उत्पन्न संक्रमण को तकनीकी रूप से जीवाणु संक्रमण या जीवाणु रोग कहा जाता है। जीवाणु द्वारा फैलने वाले 2 रोग हैं, एक है हैजा, दूसरा है क्षय रोग। क्या है, हैजा और क्षय रोग, ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है किस शिरा में शुद्ध रुधिर पाया जाता है। तो किस शिरा में पाया जाता है, फुफ्फुस शिरा में, पल्मोनरी वेन में शुद्ध रुधिर पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, पल्मोनरी, ठीक है, शुद्ध रुधिर पाया जाता है। फुफ्फुस शिराएं शुद्ध रक्त को फेफड़े से हृदय तक ले जाती हैं, फेफड़ों से हृदय तक ले जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें है पौधों में पाई जाने वाली जड़ों के नाम लिखिए। पौधों में पाई जाने वाली जड़ों के नाम, पौधों में 3 प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। एक है पहला मूसला जड़, यह मुख्य रूप से जड़ से भी बड़ी होती है और शाखा जड़ों की तुलना में तेजी से बढ़ती है। दूसरा है रेशेदार जड़, सभी जड़ों का आकार लगभग एक जैसा होता है। रेशेदार जड़ में क्या है, सभी जड़ों का आकार लगभग एक जैसा होता है। तीसरा है साहसिक जड़, जड़ें 2 जड़ों के अलावा पौधे के किसी भी भाग पर बनती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन साथी हमारा कौन सा है, प्रकृति के कठोरतम पदार्थ का नाम लिखिए। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है, हीरा, या पृथ्वी पर सबसे कठोर सामग्री में से एक है, ठीक है। अब अगला हमारा क्वेश्चन आता है लघु उत्तरी प्रश्न, पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो कच्चे तेल और पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन कहते हैं क्योंकि हाइड्रोकार्बन के मिश्रण जो जानवरों और पौधों के अवशेषों से बने होते हैं जो लाखों साल पहले डायनासोर के अस्तित्व में आने से पहले समुद्री वातावरण में रहते थे। जीवाश्म ईंधन एक प्रकार का कई वर्षों पहले बना प्राकृतिक ईंधन है, ठीक है, कई वर्षों से बना हुआ पहला एक प्राकृतिक ईंधन है। अगला क्वेश्चन साथी हमारा कौन सा है, मनुष्य के उत्सर्जी तंत्र का नामांकित चित्र बनाओ, वर्णन की आवश्यकता नहीं है। अगला तो मनुष्य के उत्सर्जी अंगों का जो है सचित्र वर्णन किया गया साथी, आप लोग इसमें देखिएगा। देखिए यह क्या है, विषण, क्या है, इसके विषण है, ठीक है, ये सब क्या है, इनके विषण है। और यह क्या है, मूत्र वाहिनी है, और यह क्या है, मूत्राशय है। क्या है साथी, यह मूत्राशय है। यह क्या है, मूत्र मार्ग है, ठीक है। और यह जो है, यह एरिया हमारा क्या कहलाता है, मूत्र रंध्र कहलाता है। यही आपको चित्र में छापना था। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, अगला 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है साथी, ऊंट की संरचना मरुस्थलीय जीवन के अनुकूल है, सिद्ध कीजिए। ऊंट की शारीरिक संरचना उसे मरुस्थलीय परिस्थितियों में रहने योग्य बनाती है। इनके पैर लंबे होते हैं जिससे शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। ऊंट के लंबे पैर गर्म रेत से उसकी सुरक्षा करते हैं। ऊंट कम मात्रा में मूत्र उत्सर्जित करता है। उसका गोबर शुष्क होता है, उन्हें पसीना नहीं आता है।
इस तरह ऊँट के शरीर से बहुत कम जल की क्षति होती है। ऊँट कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। इसके पैर चौड़े और गद्देदार होते हैं, जिससे भारी वजन के बाद भी पैर बालू में धंसते नहीं हैं और आसानी से बालू में चल भी सकता है। अगला क्वेश्चन साथी हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम पूछा है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम निम्नलिखित हैं। पहला नियम क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से टकराकर मुख्य फोकस से निकल जाती है। ठीक है, मुख्य फोकस से क्या होती है, निकल जाती है। देखिए आप लोग, यह क्या है, हमारा एक दर्पण है, अवतल दर्पण है, यह क्या है, मुख्य फोकस है, और आपतित किरण, इस दर्पण पर आपतित किरण क्या होती है, परावर्तित हो रही है। क्या हो रही है साथी, परावर्तित हो रही है। नियम 2 क्या है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। देखिए क्या है, यह अवतल दर्पण है। क्या है, अवतल दर्पण। यह हमारा क्या है, मुख्य फोकस है। यह आपतित किरण इस अवतल दर्पण के पर पड़ने के बाद परावर्तित हो रही है। क्या हो जा रही है, परावर्तित हो जा रही है साथी। ठीक है, तीसरा नियम है, प्रकाश की एक आपतित किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर या लंबवत नहीं है, जो अवतल दर्पण के ध्रुव P से टकराती है और परावर्तित किरण बनाती है, जिसका परावर्तन कोण मुख्य अक्ष और प्रत्येक किरण के बीच मापे गए आपतन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। यह क्या हमारा आपतित किरण है, यह क्या है, अवतल दर्पण है। ठीक है, चौथा नियम है साथी क्या है, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद अपने ही मार्ग पर वापस चली आती हैं। तो यह हमारा क्या है, अवतल दर्पण है, और इसी पर क्या है, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण जो है परावर्तन के बाद इसी पर भी क्या हो जाती है, वापस लौट आती है। यह 4 नियम है। ठीक है, चलते साथी आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। प्राकृतिक संपदा क्या है, इसके संरक्षण के उपाय लिखो। प्राकृतिक संपदा प्रकृति में उपलब्ध उपयोगी वस्तुएं या पदार्थ प्राकृतिक संपदा कहलाती है। प्राकृतिक संसाधन हवा, पानी, सूर्य की रोशनी, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जीवाश्म ईंधन, तेल इत्यादि, ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संपदा के संरक्षण, प्राकृतिक संपदा के संरक्षण क्या है, मृदा सर्वेक्षण तथा भूमि क्षमता मूल्यांकन, वर्षा जल संचयन तथा जल संरक्षण। तीसरा, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन हेतु मास्टर योजना की तैयारी। चौथा है बंजर भूमि विकास। पांचवा है जलग्रस्त विकास हेतु एकीकृत प्रबंधन योजना। ठीक है, आता है हमारा साथी अब अगला क्वेश्चन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से होने वाली हानियों को संक्षेप में लिखिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में मनुष्य को केवल लाभ ही नहीं मिला, बल्कि इससे अनेक प्रकार की हानियां भी हुई। बड़े बड़े उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्टों को नदियों में अथवा भूमि पर विसर्जित कर दिया जाता है, जिसके कारण नदी का जल एवं भूमि प्रदूषित हो रहा है। कृषि में उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से मृदा क्या हो जाती है, प्रदूषित हो जा रही है। ठीक है, मृदा प्रदूषण हो रहा है। बहुत ज़्यादा कीटनाशक दवाओं का प्रयोग अगर करेंगे तो हमारी मिट्टी क्या हो जा रही है, बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो रही है। अगला है स्वचालित मशीनों का प्रयोग बढ़ने से बेरोजगारी बढ़ रही है। जंगलों की अंधाधुंध कटाई के कारण वातावरण प्रदूषित हो रहा है और अनेक वन्य जीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 18। 18 क्या है, यकृत के कार्य लिखो। यकृत के कार्य, यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसका वजन 1.5 किलो होता है या 15 से 20 सेंटीमीटर लंबा या चौड़ा होता है। यकृत के कार्य, भोजन को सड़ने से रोकता है, हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है, पित्त को स्रावित करता है, यूरिया का संश्लेषण करता है। क्या करता है, यूरिया का संश्लेषण करता है, विषैले पदार्थों का विहरण करता है। क्या करता है, विषैले पदार्थों का विषहरण करता है। ठीक है साथी, आज की क्लास यहीं तक। आप लोग अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए साथी। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।